अब मैं अपनी हर वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछूंगी और जो सबसे पहले उसका करेक्ट आंसर देगा उसका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में लूँगी और क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर उसका आंसर छुपा होगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए जिससे कि आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी ढूंढ सकें। जब कभी हम कोई पौधा लगाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमारे माइंड में क्या आता है? सोचिए और बताइए। आपके माइंड में सबसे पहला ख्याल आता होगा कि इस पौधे के लिए हम मिट्टी कहाँ से लाएं और मिट्टी कौन सी चाहिए। क्या सिर्फ मिट्टी में पौधा लगाने से पौधे के लिए न्यूट्रिशन पूरा होगा, पौधे का काम चलेगा? क्या पौधे में से फ्रूटिंग होगी? इस टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत सारे आते होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मेरा सिर्फ मिट्टी को बनाने को लेकर है। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस साल की शुरुआत में कुछ ऐसी वीडियोस लाऊंगी, 2-4 ऐसी वीडियोस लाऊंगी जिसके अंदर मैं डिटेल में मिट्टी को बनाने से लेकर बीजा लगाना और हार्वेस्टिंग, कैसे अच्छी आपको हार्वेस्टिंग मिल सकती है उसके बारे में डिस्कस करना, और जो भी पॉइंट होते हैं बिगनर्स के लिए, हमें कितनी धूप चाहिए, मिट्टी कैसे बनानी है, हर एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम मिट्टी को बनाने में डिस्कस करेंगे। क्या मिट्टी, अगर आप अकेले सिर्फ मिट्टी का ही यूज़ करते हैं, यानी कि आपके पास अगर सिर्फ मिट्टी है और आपके पास एक पौधा है, तो क्या पौधा इतना बड़ा उसमें हो जाएगा कि आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग देने लग जाएगा? ऐसा है? आपको लगता है ऐसा? तो इसका आंसर मैं देती हूँ, ऐसा नहीं है। पौधे को सिर्फ मिट्टी नहीं चाहिए। पौधा मिट्टी में हमें कभी भी अकेला नहीं उगेगा। मिट्टी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन हो। वेल ड्रेन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना रुके, एक बूंद भी पानी ना रुके, और जितना पानी आप डालें वो मिट्टी सारा एब्जॉर्ब कर ले। और ऐसी मिट्टी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम लोग एक्चुअली जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जिनके पास जहाँ सामने कच्ची मिट्टी नहीं है, जहाँ सामने साधन नहीं है कि मिट्टी कहाँ से लाएं और खाद कहाँ से लाएं, उन लोगों के लिए स्पेशली क्या होता है, मैं भी मेट्रो सिटी में रहती हूँ। हमारे लिए क्या होता है कि मिट्टी इतनी महंगी होती है, इतनी महंगी पड़ जाती है कि अपने शौक़ को हमें साइड में रखना पड़ता है। उसी तरीके से मैंने भी इन प्रॉब्लम्स का सामना किया। जब मैंने सोचा कि मुझे गार्डनिंग करनी है तो पहला पॉइंट मेरे माइंड में आया, मैं मिट्टी मंगाती हूँ। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि मैंने मिट्टी में बनाती कैसे हूँ। तो मैंने किसी माली से बोलकर आसपास से मिट्टी का थोड़ा जुगाड़ किया और थोड़ी सी खाद का जुगाड़ किया। अगेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व थी, बहुत ज़्यादा मेरे पैसे लगे। मिट्टी को शायद मुझे एक कट्टा, जो एक बोरा मिट्टी है, वो 50 रुपये की मिली, और खाद भी मुझे 70-80 रुपये की खाद मिली, क्योंकि यहाँ पर इतना ही रेट है। तो मुझे उससे मैंने कुछ ही गमले बना पाई। मेरे लिए ये बहुत ही महंगा सौदा था। तो फिर धीरे धीरे मेरे माइंड में आया कि मुझे इंटरेस्ट तो आना शुरू हो गया गार्डनिंग में। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि चलो मैं मिट्टी और खाद को खुद ही बनाती हूँ। तो मिट्टी को बनाने के लिए मुझे पहले ये समझ में आया कि अगर मैं मिट्टी अच्छी बनाऊंगी तो मुझे फ्रूटिंग भी बहुत ही अच्छी मिलेगी। अगर मेरी मिट्टी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे गमले थे जिनकी मिट्टी बहुत अच्छी बन गई मेरे से, और कुछ गमले ऐसे थे जिनकी मिट्टी मेरे से अच्छी नहीं बन पाई। तो जिन गमलों की मिट्टी अच्छी बन गई, मुझे ये समझ में आया कि इसमें खाद की मात्रा बहुत अच्छी थी, इसलिए इससे मुझे फ्रूटिंग अच्छी मिली है। तो मैंने थोड़ा फ्लैशबैक में जाके सोचा कि मैंने इस गमले के अंदर कितनी मिट्टी और कितनी खाद मिलाई थी जिससे कि मुझे मिट्टी अच्छी मिली, मुझे प्रोडक्शन और फल अच्छे मिले। तो मुझे समझ में आया कि जिस गमलों के अंदर मैंने आधी मिट्टी और आधी खाद का सिलेक्शन किया, वहाँ पर मुझे फ्रूटिंग बहुत अच्छी मिली। फिर जैसा कि मैंने कहा कि मिट्टी को बाहर से लाने में कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, तो मैंने मिट्टी को बनाना खुद से स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि मैंने पिछले 3 साल से अपना गार्डनिंग कर रही हूँ, और पिछले 3 साल से ही मैंने अपने घर का जो किचन वेस्ट होता है या गार्डन वेस्ट होता है वो मैंने बाहर नहीं फेंका। तो उसी के थ्रू मैंने मिट्टी और खाद बनाई। मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद का अच्छी मात्रा में होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि
क्योंकि खाद जाने से मिट्टी के अंदर ड्रेन सिस्टम पानी का बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप सिर्फ मिट्टी लेंगे ना, रॉ मिट्टी लेंगे, आप देखेंगे कि पानी अंदर तक सोखेगा नहीं, पानी बाहर बाहर रह जाएगा आपके मिट्टी ऊपर लेवल पे, और पानी मिट्टी के अंदर नीचे तक नहीं जाएगा। तो और अगर पानी ऊपर लेवल में रह जाएगा, मिट्टी की ऊपरी सतह पर रहेगा, तो जड़ें गल जाएंगी ज़्यादा पानी के होने से। और अगर पानी कम हुआ तो जड़ें सूख जाएंगी। और अगर खाद अच्छे से मिट्टी में नहीं होगी तो मिट्टी इतनी टाइट हो जाएगी कि पौधे की जड़ें फैल नहीं पाएंगी, वहाँ बढ़ नहीं पाएंगी, और पौधे ग्रोथ रुक जाएगी। मैंने मिट्टी पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले अपने किचन वेस्ट को बाहर डालना बंद किया। फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे मैंने कुछ मिट्टी और को लिया और साथ में किचन वेस्ट को मिक्स किया। शफल करके मैंने एक कोई भी मैं गमला भरती और मैं उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर लगा के गार्डनिंग करना स्टार्ट कर देती। फिर मुझे लगा कि उसमें फिर मुझे चींटियों की प्रॉब्लम आने लग गई। मैं आपको अपने फेलियर्स भी बता रही हूँ साथ साथ। तो मुझे चींटियों की प्रॉब्लम आने लग गई। फिर मैंने ये समझा कि मैं जो चाय की पत्ती डालती हूँ जिसके अंदर चीनी होती है, वो चीनी बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, वरना इसमें चींटियों की प्रॉब्लम आएगी। फिर मैंने पत्ती को धोकर डालना स्टार्ट किया, तो मेरी चींटियों ने आना मेरे गार्डन में बंद कर दिया। फिर और इसी प्रोसेस से मैं खाद और मिट्टी को बनाती चली गई, और मुझे अच्छी सब्जी यहाँ से मिल लग गई मुझे अपने गार्डन से। और इस तरीके के से बनाने से जो मेरे पास अगर एक बोरा मिट्टी होती थी, तो वो धीरे धीरे डबल होती गई। 2 का 4, 4 का 8, इस तरीके से मुझे मिट्टी मिलती चली गई। और मैंने इसी तरीके से अपने पूरे गार्डन की, जैसे आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर क्यारियाँ हैं, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। तो ये इन क्यारियों की मिट्टी भी मैंने इसी तरीके से बनाकर ले रखी। और मुझे इनसे, आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं कि मुझे यहाँ से बहुत ही अच्छी फल सब्जियाँ मिलते हैं, बहुत अच्छी सब्जी मिलती है। चाहे आप गर्मियों की वीडियोस देखिए, चाहे आप मेरी विंटर्स की वीडियोस देखिए, इस तरीके की प्रोडक्शन मुझे इस सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी और इस प्रोसेस की वजह से मिलती है। मैं एंड लास्ट में मैंने पूरा दिखाया है जहाँ पर मैंने किस तरीके से अपने इतने बड़े बड़े ग्रो बैग्स भरे हैं। मैं वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से मैंने अपने इतने बड़े बड़े ग्रो बैग्स को फिल किया है। और जब बार बार आपकी मिट्टी के अंदर इस तरीके से खाद और पुराना किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट मिलता चला जाता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो मिट्टी होती है वो ऑर्गेनिक मिट्टी बन जाती है। और उसके अंदर जो भी फल सब्जियां मिलती हैं वो बहुत ही ऑर्गेनिक मिलती हैं। बहुत उनका, जैसे आप देख रहे हैं कि देखिए बंद गोभी कितनी बड़ी हो गई है, तो उनका जो रिज़ल्ट होता है वो हमें मार्केट से कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं बहुत इजी तरीका आपको बताऊंगी, और ये बिगनर्स के लिए भी वीडियो है जो लोग चाहते हैं गार्डनिंग स्टार्ट करना, और जो मेट्रो सिटीज़ में भी रहते हैं, या ऐसे लोग जहाँ पर जो मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते हैं, उनके पास मिट्टी का जुगाड़ है और वो मिट्टी लेकर आ रहे हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से काम नहीं चलेगा, आपको मिट्टी को बनाना पड़ेगा। आपको अपनी मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपको इस तरीके की प्रोडक्शन जैसी कि मुझे मिलती है वैसे मिले आपको। जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ वो हर कोई शेयर नहीं करता। वो आप, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे गार्डनर्स हैं जो आपको ये बोलेंगे कि आप इसके अंदर बहुत दुनिया भर की खाद होती है, वो बताएंगे कि ये आप मिक्स कर लीजिए, वो मिक्स कर लीजिए। उससे क्या होता है कि गार्डनिंग हमारी टफ़ होती चली जाती है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करने के चक्कर में हमें लगता है अरे हम ये भूल गए, अरे हम ये डालना भूल गए, तो हम गार्डनिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा इजी गार्डनिंग करती हूँ। मैं बिल्कुल भी अपने गार्डनिंग में, क्योंकि मेरे पास अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो मैं उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से काम नहीं करती। मैं वो काम करती हूँ जो मेरे लिए इजी हो और लेस टाइम टेकिंग हो। तो मैं अपने घर की, अपने इतने सारी, जो आप देख रहे हैं इतनी सारी क्यारियाँ, यहाँ इतने बड़े बड़े ग्रो बैग्स, इनकी सबकी मिट्टी को बनाने का मेरा एक ही प्रोसेस है कि मैं इनके अंदर कहीं भी पार्क हो वहाँ से पत्ते इकट्ठे करवाती हूँ। मैं अपना किचन वेस्ट कहीं नहीं फेंकती, मैं अपने किचन वेस्ट की ज़िम्मेदारी खुद लेती हूँ। मैं अपने गार्डन वेस्ट कहीं नहीं फेंकती,
कहीं मान लीजिए पेड़ों की कटाई हो रही होती है, तो मैं वहाँ से कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ से कुछ किसी लेबर चार्ज दे के मैं उन पत्तों को बिनवा के अपने गार्डन में तक ले आऊँ और उनको यूज़ करूँ अपने मिट्टी बनाने में। उसी तरीके से मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने मेरे घर के पास कोई यहाँ पेड़ थे, केले के पेड़ थे, वो कटे थे, तो मैंने उनका यूज़ करके अपनी बड़ी बड़ी क्यारियों को, जो 6x3 की क्यारियाँ हैं, उनको फिल किया। तो आप देखेंगे कि बहुत आसान प्रोसेस है। कोई भी अगर आप चाहते हैं गार्डनिंग करना, तो बहुत ज़्यादा खाद और बहुत ज़्यादा आप मिट्टी के लिए परेशान मत होइए। बहुत इजी तरीका है गार्डनिंग करने का। गार्डनिंग बहुत इजी होती है। उसके अंदर आप बस अपने जो किचन वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करिए। ये तो सर्दी का टाइम है, इस समय किचन वेस्ट भी हमारा बहुत ज़्यादा निकलता है। हरी सब्जियों का वेस्ट होता है, मटर के छिलके होते हैं, बहुत सारा गार्डन वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है। उसका यूज़ करके आप इजीली अपनी मिट्टी बना सकते हैं और अपनी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं, मैं ये बोलूँगी। और अगर हम अपनी मिट्टी को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक या उपजाऊ नहीं बनाएंगे, तो आप कितना भी कोशिश कर लें, आपको अपनी मिट्टी से प्रोडक्टिविटी, जो सब्जियों की प्रोडक्टिविटी है, वो नहीं मिलेगी। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया। मैंने जो ये आप क्यारी देख रहे हैं इतनी बड़ी, इन क्यारियों को मैंने कम से कम, ये 12 इंच की गहराई वाली क्यारी है, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये 12 इंच की गहराई वाली क्यारी है। मैंने इसके अंदर 1 इंच या 1.5 इंच तक मैंने मिट्टी की लेयर लगा दी। जितनी मेरे पास मिट्टी थी मैंने उसको लगा दिया। अब उसके ऊपर हम जो सूखे पत्ते होते हैं, जैसे तोरी की बेल निकली, तो तोरी की बेल को हम अंदर ही लगा देंगे। मुझे कहीं से केले के बड़े बड़े पत्ते मिल गए थे, तो मैंने वो भी इस ग्रो बैग के अंदर डलवा दिए। और आप देख रहे हैं मिट्टी का लेवल कितना नीचे है। अब हम यहाँ पर मिट्टी के ऊपर जहाँ तक हो सके वहाँ तक ये पत्ते बिछाते जाएंगे लास्ट में। और ये पत्ते बिछाने से एक ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी हमारी लाइट वेट बनेगी। मैं आपको बताऊं कि मैं गार्डनिंग, जैसे मैंने बताया, मैं 3 साल से कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर भी मुझे मिट्टी को अरेंज करना पड़ा। उसके बाद मैंने इसी तरीके से, जैसे आप मेरा प्रोसेस देख रहे हैं मिट्टी बनाने का, इसी तरीके से मैंने मिट्टी बनाई, पत्ते बिछाए, तो मुझे ढेर सारी मिट्टी मेरी मल्टीप्लाई होती चली गई। इस तरीके से मिट्टी बनाने से जो वेट है हमारे ग्रो बैग का, वो छत पे बहुत लाइट होता है। और जब आपके पौधे ग्रो करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा एरिएशन होता है, और जड़ें जो होती हैं आपके पौधे की, वो बहुत ही खुलकर बड़ी होती हैं। तो मैंने जो कंपोस्ट ऐड किया, मेरे पौधों को उस कंपोस्ट का भी फ़ायदा मिला। और ये जो ग्रीन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, इसका भी बेनिफिट मेरे पौधों को मिलेगा। तो पूरे सीज़न मुझे कोई भी कंपोस्ट ऐड करनी नहीं हो। जब तक मेरे पौधे बड़े होंगे और उनकी जड़ें इन पत्तों तक पहुंचेगी, तब तक ये पत्ते डिकम्पोज हो चुके होंगे। अब जैसे ये पत्ते ऊपर तक भर गए हैं, इसके ऊपर हम एक मोटी लेयर लगा देंगे मिट्टी की। फिर करीबन 15 दिन के बाद मैं इसमें इस ग्रो बैग के अंदर पौधे लगाने स्टार्ट करूँगी। तो आप सबने मेरे ग्रो बैग बनाने का प्रोसेस देखा कि मैं मिट्टी कैसे बनाती हूँ। तो इस तरीके की मिट्टी बनाने से वेट मैनेजमेंट हुआ और मिट्टी मुझे एक्स्ट्रा मिली और बहुत ही फाइन कॉस्ट मिलेगी। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको भी मेरे जैसी हार्वेस्टिंग मिलेगी। एक एक्सपेरिमेंट है, जितना डिग करेंगे उतना नई नई चीज़ें हमें पता चलती जाएंगी। ये जो आप सामने क्यारी देख रहे हैं, ये 10 बाई 4 इंच की क्यारियाँ हैं। तो जितनी क्यारियाँ आप सामने देख रहे हैं मेरे गार्डन के अंदर, इन सब की मिट्टी मैंने इसी प्रोसेस से बनाई है। और बस मेरा इन्वेस्टमेंट इन बड़ी बड़ी क्यारियों को लेके रहा। मिट्टी और खाद मुझे फ्री की मिलती है, बीजें मैं अपने घर में खुद बनाती हूँ। तो इस तरीके की गार्डनिंग मैं बहुत आसान तरीके से करती हूँ, जिसमें जो टेंशन फ्री है, स्ट्रेस फ्री है। तो आप सबने देखा कि मेरे मिट्टी बनाने का प्रोसेस क्या है। जिस क्यारी के ऊपर मैंने केले के पत्ते लगाए थे, वो ये क्यारी है जो आपको अब दिख रही है। देखिए आपके सामने मैंने क्यारी बनाई और उसका रिज़ल्ट ये है जो मैं शेयर कर रही हूँ। आप यहाँ पर फूल देखिए, कितने सुंदर फूल हैं। इसी क्यारी के अंदर मैंने खूब सारे मटर, खूब सारे प्याज के पौधे और चुकंदर और पत्ता गोभी, और अगर मैं आपको और ये देखिए गुलदावदी, कितनी सुंदर, ऐसा लगता है कि वेलवेट हो, गुलदावदी हो रही है। तो ये वही क्यारी है जिसके अंदर हमारे भैया ने यहाँ पर केले के पत्ते बिछाए थे। और आप प्रोडक्टिविटी देखी, तब से आज तक मैंने इस क्यारी के अंदर एक भी पिंच, एक भी चुटकी मैंने खाद नहीं ऐड की। मैं सिर्फ और सिर्फ पानी डालती हूँ और ऐसी सब्जियाँ, ऐसी फ्रूटिंग में एंजॉय करती हूँ। ये देखिए, और आपने वैसे भी मेरी बहुत से हार्वेस्टिंग वीडियोस देखी है, और ये सब इसी तरीके से मिट्टी बनाने की बदौलत है कि मुझे
इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। अब आप ये मेरी पर्पल गोभी देखिए, ये मेरे हाथ से भी बड़ा है। ये फूल बहुत बड़ा फूल है, अगर आप देखेंगे तो। इसके पत्ते देखिए कितने बड़े हैं। इस तरीके की प्रोडक्टिविटी सिर्फ इसी मिट्टी के कारण मिली है। अगर मैं इसमें बहुत सारी खाद मिलाती तो मुझे बार बार हर इंटरवल में इसमें खाद मिलाना पड़ता, क्योंकि मैंने पहले से हर टाइप के पत्ते मिलाए। और केले के पत्तों में तो बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, जो कि फ्रूटिंग में बहुत हेल्प करते हैं, तो उसका भी बेनिफिट मुझे मिला। तो ये है मेरा प्रोसेस मिट्टी बनाने का। और इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगी, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेके आऊँगी कि आप जब पौधा लगाते हैं तो पौधों को कितनी सनलाइट चाहिए, कितना इंच का गमला चाहिए, तो उसकी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी उसके ऊपर होगी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब मैंने अपना बड़ा वाला ग्रो बैग भरा तो मैंने केले के पत्तों के साथ और भी सूखे पत्ते लगाए थे, तो वो किस पौधे के पत्ते थे और वो पौधा कौन सा था, तो उसका नाम आप बताइए। जो भी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जो भी व्यूअर्स पहले रिप्लाई करेंगे, तो उन व्यूअर का नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।